अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वाक़या बहुत अच्छा है कि बॉम्बे के अंदर इमाम साहब जुमा की नमाज में तकरीर करते करते कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर जगह कम है और बहुत सारे नमाजी जो हैं वो धूप में नमाज पढ़ते हैं। तो अगले जुमा अगर जब आप आओ तो थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर आना, कम से कम 2.5 लाख रुपया लगेगा इसका सहरा या आंगन बनाने में। ठीक है, नमाज ख़त्म हुई, नमाजी सारे घर चले गए। तो अगले जुमा के लिए कह दिया कि आप अगले जुमा में आना तो कुछ चंदा लेकर आना। जब असर की आज़ान होती है तो वहाँ पर एक शख्स आता है, फटे पुराने कपड़े, नंगे पाँव, और उसके साथ एक औरत है। तो वो जो ही मस्जिद के दरवाजे में हाजिर होता है तो मौज़िन को देखता है, तो मौज़िन से कहता है कि इमाम साहब कहाँ है। वो बोलते हैं, मौज़िन कहता है, जाओ जाओ, अभी चंदे का कोई नहीं है इधर। बोला, अरे हम चंदा लेने नहीं आए, हम चंदा देने आए हैं। बोला, चंदा देने आए हैं, आप इमाम साहब को बुलाएं। जब इमाम साहब को, मौज़िन दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब को बुलाया। अब इमाम साहब जब आए तो बोला, हाँ बताइए। बोला, इमाम साहब हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हर जुमा पढ़ते हैं, लेकिन आज आपने तकरीर में कहा है कि कुछ चंदे की ज़रूरत है 2.5 लाख की, तो मैं 2.5 लाख रुपया लेके आया हूँ। बोला, क्या 2.5 लाख लेके आया? तो इमाम साहब के पाँव के नीचे से ज़मीन ऐसे लगता था कि हिल गई। उसने फटाफट अपने सेक्रेटरी को, खजानची को, गांव वालों को, सदर को, सभी को कॉल किया और वहाँ पर उसको मस्जिद में बुलाया और मोहल्ले वालों को सभी को बुलाकर जब बैठा तो फिर उसने दोबारा, इमाम साहब ने उससे पूछा, हाँ बताइए आप यहाँ किस लिए आए हो। उसका फिर वही कहना था कि आपने तकरीर में कहा था कि यहाँ पर सहरा बनेगा, बाहर आंगन बनेगा, बहुत सारे नमाजी जो हैं धूप में नमाज पढ़ते हैं और कुछ चंदे की ज़रूरत है 2.5 लाख। तो मेरे पास 2.5 लाख पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा क्यों ना दिया हूँ। क्योंकि जब मैं घर गया और घर में जब मैंने बीवी को ये बात बताई कि मौलाना साहब ने ऐसे तकरीर में कहा है, तो मेरी बीवी ने कहा कि चलो, हमने रखा था अपना घर बनाने के लिए। तो मेरी बीवी कहने लगी, चलो हमारा घर बनता रहेगा, पहले अल्लाह के घर में दे आते हैं। तो तब देख रहे हैं कि वो फटे पुराने कपड़े हैं, नंगे पाँव हैं। बीवी के पास जो सर पे दुपट्टा है उसमें भी 20 सुराख है। अब 20 सुराख होने के बावजूद तो क्या है कि बीवी कह रही है, चलो अल्लाह का घर पहले बन जाएगा, हमारा आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा। तब इमाम साहब ने सभी से कहा, हाँ बताओ आप कितना चंदा दे रहे हो, आप कितना चंदा दे रहे हो, आप कितना चंदा दे रहे हो। तो ऐसे ऐसे करते करते ही चंदा इकट्ठा हो गया। कोई 50,000, कोई 25,000, कोई 10,000, कोई 5,000, ऐसे करते करते चंदा 5 लाख इकट्ठा हो गया। तो उससे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने बोला कि मैं NH के करीब एक खाली जगह पड़ी हुई है, उसमें टेंट लगा के रहता हूँ। मैं भी कचरा बिनता हूँ, चुनता हूँ, बिनता हूँ, मतलब एक ही बात है। मेरी बीवी भी कचरा ही उठाती है, मेरे बच्चे भी कचरा उठाते हैं। तो ये हमने कुछ रकम बचा कर रखी थी कि हम अपना मकान बनाएंगे। तो आज मेरी बीवी ने मुझे कहा कि चलो अल्लाह के घर में पहले दे देते हैं, हमारा फिर 4-5 साल बाद फिर बन जाएगा, क्योंकि हमने पूरी उम्र ऐसे गुजार दी है। तब मौलाना साहब एक रसीद काटते हैं 2.5 लाख चंदे की। उसको बोलते हैं, दे अपना चंदा इधर दे। 2.5 लाख उसका चंदा रख कर जो 5 लाख इकट्ठा हुआ वो उसके हाथ में देते हैं। बोला, ये ले, ये हमारी तरफ से आपकी मदद रही, आप मकान बनाना। तो तब वो शख्स की आंखों से आंसू एकदम जारी हो गए। तब दुनिया उसे पूछ रही है कि तू रोने क्यों लगा है। वो शख्स कह रहा है कि मैं अक्सर तकरीर में ये सुना करता था कि अल्लाह के रास्ते पर 1 खर्च करो तो वो उसके बदले में 10 देता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं आज ही 2.5 लाख दिया और मुझे हाथों हाथ 5 लाख मिलेंगे। दोस्तों, दिल सबके पास होता है, लेकिन दिलदार कोई कोई होता है। और अल्लाह के रास्ते पे खर्च किए हुए पैसे कभी ज़ाया नहीं जाते। उसने बाई हैंड लिए हैं और मैंने खुद आजमाए हैं, अल्लाह के दिए। अल्लाह पे अगर मैंने रास्ते पे कुछ अगर खर्च किया था, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अल्लाह की राह पर खर्च करो, इंशाअल्लाह अल्लाह कभी बुरा वक्त नहीं आने देगा। कहते भी हैं ना कि एक कहावत है कि हमेशा अल्लाह की राह पर चलो, अल्लाह आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बता देना कि कौन कौन सा दोस्त कहाँ से देख के कमेंट्स कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।